हाँ जी। स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आरएसएसबी स्टेनो एग्जाम 2025 के अगर आप एस्पायरेंट हैं, आज का छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें। काफ़ी दिनों से जो बच्चे रिटन एग्जाम में सेलेक्टेड हैं और स्टेनो की जो तैयारी कर रहे हैं स्किल की, उनका एग्ज़ाम होना है मार्च में। कंटिन्यूस आपके कमेंट्स आ रहे थे, उन सारे कमेंट्स को ही हमने इस वीडियो में ध्यान में रखकर ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। सबसे पहले तो अंतिम समय की रणनीति पे हम बात करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा एक विशेष कोई रॉकेट साइंस वाली रणनीति आपको फॉलो नहीं करनी है, एक साधारण सी रणनीति फॉलो करनी है। इसके अलावा अब जो चीज़ है वो ज़्यादा ध्यान किस पर दें, टेस्ट कहाँ से दें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी का कितना क्या रोल रहेगा, इन सब सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अंतिम समय की रणनीति पे मैं बात कर लेती हूँ। तो जब मैंने 2020 वाला जो स्टेनो का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं सेलेक्टेड भी हूँ पीए की पोस्ट पे एट प्रेजेंट, क्योंकि आपके पास 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने पहले जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया तो 1.5 महीने पहले मेरे नंबर आते थे 53, 58, ये मेरे नंबर आते थे। और एग्ज़ाम में जो मेरा स्किल टेस्ट था उसमें 85 मार्क्स आए थे। तो उस 1.5 महीने के पीरियड में मैंने ऐसा क्या किया था कि मार्क्स जो है वो एकदम से गेन हो गए। तो वो जो 1.5 महीने का पीरियड था, उसमें जो मैंने एक विशेष काम किया वो ये था कि मैं हर दिन 2 टेस्ट देती थी। लास्ट समय की रणनीति पे बात कर रहे हैं। हर दिन 2 टेस्ट तो हमें देना ही है। मैं डिक्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ। यानी आपको डिक्टेशन लेना है, फिर उसको कंप्यूटर में टाइप करना है, फिर वो आपके मार्क्स बताएगा कि भाई इतने मार्क्स आपके आए हैं। मैं 2 टेस्ट देती थी हर दिन के। टेस्ट के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है, यानी मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। यानी हमारे मार्क्स तो कम आ रहे हैं, हम चिंतित तो हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन हम उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं उस चीज़ का कि क्यों कम आ रहे हैं। तो जब भी आप टेस्ट दो, आपको टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करना है कि मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, मैं किस में गलती कर रहा हूँ, कि मैं आ की मात्रा को ई की मात्रा बना रहा हूँ या मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। जो भी आपकी मेजर प्रॉब्लम है, आप 2-4 बार जब उसका एनालिसिस करोगे, आप पकड़ लोगे कि मैं इन इन चीज़ों में ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप उन पे काम करोगे। दूसरी चीज़, मार्क्स ज़्यादा गेन करने की कई बार क्या होता है, हम आउटलाइंस तो हार्ड हार्ड वर्ड्स की आउटलाइंस बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन हार्ड वर्ड्स की आउटलाइंस लर्न करने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हिंदी की शुद्धियाँ, जैसे कि हमें कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम यानी कहाँ विराम लगाएं, कहाँ पूर्ण विराम लगाएं, कहाँ हाइफन लगाएं, इन चीज़ों का कई बार क्या होता है हमारी जो हिंदी है, जैसे कि वे के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी। जैसे कि वे है, अब वे से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ और वो चलता चलता खत्म हो रहा है, तो हमने है पे छोड़ दिया, जबकि वो है नहीं होगा, वो है होगा। यानी ये जो माइनर चीजें हैं, इन चीजों पे आपको फोकस करना है, ये आपकी हिंदी की अशुद्धियों में काउंट होंगी। तो आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, जहां जो चीजें ज्यादा गलत हो रही हैं उन पर काम करना है। फिर आपको एक्यूरेसी कितनी जरूरी है, तो भाई एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। यानी आप अगर 80 की स्पीड में लिख रहे हो और आपकी 95% एक्यूरेसी आ रही है या 90 प्लस एक्यूरेसी है, तभी आप 90 की स्पीड पे स्विच करो। ऐसा नहीं है कि यार मैं तो 100, मेरी तो 100 की स्पीड आ रही है लेकिन मेरी एक्यूरेसी तो 70 की ही है, कोई मतलब नहीं है उस 100 की स्पीड का। इससे अच्छा है कि आप 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे डिक्टेशन लो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस आनी चाहिए। यानी और अगर मैं मिनिमम बात करूं, कम से कम जो आपकी एक्यूरेसी है वो 85 से नीचे तो जानी ही नहीं चाहिए। एक्यूरेसी पे काम कैसे करें, मैं मेरी चीज़ें जो हम लोगों ने अप्लाई की थी, हिंदी की अरिहंत की निबंध माला ली, उसमें ए से दे रखे हैं
हमें क्या करना है, उन एसेज को पढ़ना है, निबंध दे रखे हैं, हमें उन निबंध को पढ़ना है, एक सेंटेंस का, एक वाक्य का फॉर्मेशन भी देखते हुए पढ़ना है, यानी आपको हर कोमा पे भी फोकस करना है, कहाँ वो है लिख रहा है, कहाँ वो है लिख रहा है, इन चीजों पे भी, ठीक है, इन चीजों पर भी काम करना है। और जैसे मैंने लिखा बच्चे, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर भी कोमा लगा देते, नहीं, इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, इन चीजों पे आप विशेष ध्यान दोगे तो आपकी एक्यूरेसी स्पीड, एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ानी है? स्पीड बढ़ाने का सबसे सही और आसान तरीका है कि एक दिन में डिक्टेशन लेने हैं अब आपको ज्यादा से ज्यादा। जो लोग वर्किंग हैं, आखिरी के 45 दिन बचे हैं लगभग, आखिरी के 45 दिनों में आपको क्या करना है, आपको लीव के लिए अप्लाई कर दो, छुट्टियां ले लो ज्यादा से ज्यादा। आप कहोगे कि मैम सारे दिन डिक्टेशन कैसे दें? सारे दिन डिक्टेशन नहीं देना है, लेकिन आपको सुबह सुबह कम से कम 4 से 5 डिक्टेशन ले लो बैक टू बैक। 4 से 5 डिक्टेशन लेने के बाद आप, जरूरी नहीं है सबको पढ़ो, लेकिन उनमें से कम 3 डिक्टेशन तो आपको पढ़ना ही है। जो डिक्टेशन आपको लगे, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि यार इसमें मेरे बहुत ज्यादा शब्द छूट गए, मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा हूं, उस डिक्टेशन को थोड़ा सा स्लो करके ले लो। एक बार उसको स्लो करके लो, जब आप स्लो में उसको लोगे डिक्टेशन, आप उसकी हर आउटलाइन बना लोगे, देन उसके बाद उसको आपको स्पीड इंक्रीज करके देना है। अब क्योंकि 45 दिन लगभग 1.5 महीना बचा है, तो लास्ट के 1.5 महीने में आपको ऐसे नहीं है कि मैम मैं 70 पे आ गया, मैं ऐसे नहीं, अब आपको 90 से 100 के बीच तो लिखना ही पड़ेगा, 90 से 100 के बीच लिखना ही पड़ेगा। कई बच्चों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि मैम हमें टेस्ट देने में जोर आ रहा है, क्योंकि टेस्ट, डिक्टेशन तो ले लेते हैं, टेस्ट नहीं दे पा रहे। टेस्ट नहीं दोगे तो आप वहां एग्जाम का जो फोबिया है वो आपके माइंड से नहीं जाएगा। मैं मेरी पर्सनली आपको बताऊं, इतना जोर आता था मुझे टेस्ट देने में, मतलब मैंने गुरुकुल से टेस्ट खरीदे थे, और वास्तव में जो गुरुकुल के टेस्ट हैं वो वास्तव में काफी अच्छे टेस्ट हैं। मतलब गुरुकुल में मेरे कभी भी टेस्ट में 82 83 से ज्यादा मार्क्स नहीं आए थे। ठीक है, हमारे टाइम पे ये 20% एरर वाला क्राइटेरिया नहीं था, वो इसी साल हुआ है। तो मेरे गुरुकुल पे 82 83 मार्क्स आते थे 100 वर्ड पर मिनट में, और एग्जाम में मेरे 85 आए। यानी आपके जो गुरुकुल पे आप टेस्ट दे रहे हो ना, और एक टेस्ट में जहाँ कोचिंग जाती थी सर के पास, एक सुबह सुबह वो भी, यानी मैं 2 टेस्ट डेली के देती थी लास्ट के दिनों में। तो 85 मार्क्स आए थे मेरे, और गुरुकुल पे मेरे कभी भी 82 83 से आगे बढ़े ही नहीं। तो आप मानकर चलिए, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में अगर आपको 80 अबव आ रहे हैं तो आपको सेटिस्फाइड होना है। जिन बच्चों की टेस्ट में अब 70 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, डीमोटिवेट नहीं होना है। अभी तो 1.5 महीना बच रहा है, 1.5 महीने में तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। खुद को मोटिवेटेड रखिए। जहां आप गलतियां कर रहे हैं तो ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये आपको खुद से ही उसका एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। बस आपको छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करनी है। एक जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, कई बार क्या होता है भाई, हम एक ह्यूमन बीइंग ही तो हैं, हम सुनकर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में जब लिखेंगे, सीधी साधारण सी बात है यार, कुछ शब्द तो छूटेंगे। ठीक है, ऐसा कोई धुरंधर नहीं होगा भाई। जो रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, 140 130 पे जो बैठे हैं, हो सकता है उनका एक शब्द भी ना छूटे, लेकिन एग्जाम का फोबिया ही ऐसा है, 2-4 शब्द तो छूटते ही छूटते हैं हर बच्चे के। तो आपको ना सेंटेंस का फॉर्मेशन आना चाहिए। सेंटेंस का फॉर्मेशन किससे आएगा? जब आप न्यूज़पेपर में जो संपादकीय आता है बीच में एक पेज, वो पढ़ोगे, जब आप निबंध माला पढ़ोगे, उनको पढ़ पढ़ के उनकी आउटलाइंस निकालते रहिए। इसके साथ ही कई बच्चे जो हैं वो टाइपिंग में बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं। टाइपिंग में टाइम खराब मत करो। हिंदी वालों के पास 70 मिनट रहेंगे, 1000 शब्दों को टाइप करने के लिए आपके पास 70 मिनट हैं। ठीक है, तो टाइपिंग पे मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि आप टाइपिंग को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टाइपिंग में मत दो। आउटलाइंस में टाइम दो, एनालिसिस करने में टाइम दो, टेस्ट देने में टाइम दो, और डिक्टेशन ज्यादा से ज्यादा लो।
यानी एक साथ 5 डिक्टेशन लगा दूं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक जो बच्चे अभी भी जो 5 से 6 मिनट का डिक्टेशन ले रहे हैं, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको 10 मिनट का डिक्टेशन लेना है। 10 मिनट्स के डिक्टेशन में आओ ताकि आप उस टाइम के लिए कंफर्टेबल हो जाओ। ये सारी चीजें आपकी एग्जाम को लेकर जो सारे सवाल आपने पूछे थे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ आप ऐसी चीज है जिससे आप परेशान हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से जो जिनका रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो अभी हमारा ये बैच चल रहा है, सिलेक्शन वाला बैच, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर भर्ती वालों के लिए है, जिसमें एट प्रेजेंट जो हमारा ऐप है उसमें हिंदी इंग्लिश, मैथ और जीके, ये 3 क्लासेस चल रही हैं। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कोई और विशेष क्वेरी है, कोई हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे देती हूँ। इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ऑल डिटेल्स आप ले सकते हो इस बैच के लिए। जो स्टेनो का जब रिटन एग्जाम हुआ था, हमने सिर्फ इंग्लिश का बैच लॉन्च किया था हमारे ऐप पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छे हुए, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स जो है उनमें वो अचीव नहीं कर पाए वो टारगेट, और उनका रिटन एग्जाम क्लियर नहीं होने की वजह से वो स्टेनो नहीं बन पाए या फिर नहीं दे पाएंगे एग्जाम। तो इस बार हमने ये ऑल सब्जेक्ट्स का बैच लॉन्च किया है। ये सिर्फ इंग्लिश का नहीं है, ये सारी सब्जेक्ट्स का है। ओके, जो बच्चे इच्छुक हैं वो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।